सरकार के टोडी बन गए। ये कुछ लोग कहाँ हैं आपकी पार्टी में? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। जनरल आसिफ मुनीर, जो आजकल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बन गए हैं, जब भारत की बात आती है तो ये सारी चीज़ें एक तरफ रखनी ज़रूरी है। कहा कुछ लोगों ने ये सोचने की हिमाकत की कि सरकार के टोडी बन गए। ये कुछ लोग कहाँ हैं आपकी पार्टी में? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, क्योंकि बाकी तो ये समझ रहे थे दैट ऑल पार्टी डेलीगेशन, भारत का जो नेतृत्व है, अगर दूसरे देशों में रखे तो ये भारत को और भी स्ट्रॉन्ग दिखाता है, बिकॉज इट इज़ एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। पार्लियामेंट्री सपोर्ट है इसमें कहीं ईगो है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्योंकि आपको चुना गया, पार्टी से नहीं पूछा गया, तमाम इस तरह की बातें उस दौर में आने लगी। देखिए नमिका जी, ये सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं और मैं इसलिए इनको इर्रेलेवेंट मानता हूँ कि जिस तरह का हमला, और अगर आप उसकी तय में उसे थोड़ा सा पीछे जाएं, 15 अप्रैल 2025 को जनरल आसिफ मुनीर, जो आजकल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बन गए हैं, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बैठक में भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने जो टू नेशन थियरी थी उसका बहुत ही विस्तारपूर्वक हवाला दिया। जो बातें मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को कही थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सम्मेलन को संबोधित किया था, उन्हीं सारी बातों को उन्होंने दोहराया। उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि टू नेशन थियरी तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब 1971 में बांग्लादेश की संरचना हो गई थी। क्योंकि एक मुल्क जो धर्म के आधार पर बना हो, अपने उस हिस्से को जो अलग ज़बान बोलता हो उसको एक ना रख सके, तो वो टू नेशन थियरी कहाँ रह गई। और ठीक एक हफ्ते बाद, उस भाषण के एक हफ्ते बाद पहलगाम में, बैसरान में आतंकी हमला होता है, जहां धर्म के आधार पे लोगों को चिन्हित करके शहीद किया जाता है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। तो ये क्या एक कोइंसिडेंस था? और उसके बाद जो भारत ने कार्रवाई की 7 से 10 मई 2025 के बीच, वो कार्रवाई क्यों की गई, वो क्यों ज़रूरी थी, इसके पीछे जो इतिहास है भारत और पाकिस्तान का, जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद प्रेरित करता रहा है, बहुत लोग इस इतिहास को नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि एक परिप्रेक्ष्य में बातों को रखा जाए, और ये सारी बातें उसमें इर्रेलेवेंट हो जाती हैं कि किसने कहा, किसने नहीं कहा, किसके कहने पे गए, किसके कहने पे नहीं गए। जब भारत की बात आती है तो ये सारी चीज़ें एक तरफ रखनी ज़रूरी है। आपको पूरा पक्का विश्वास है कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, क्योंकि आपने कहा कि धर्म पूछकर, धर्म चिन्हित करके लोगों को पहलगाम में मारा गया। आपकी पार्टी के कई लोगों ने कहा कि टेररिस्ट के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछें। आपकी पार्टी की नेत्री प्रियंका वाड्रा जी ने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में उन्हें भारतीय कहा, धर्म पर बिल्कुल कोई बात नहीं की। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मारे गए, जो शहीद किए गए, वो भारतीय थे, भारत के नागरिक थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर उन्हें हिंदू कहने में कोई परहेज? अगर आप इसकी तय में जाएं, अगर इसके आप पिछोकड़ में जाएं, जैसे पंजाबी में कहते हैं, ये आईएसआई का सबसे पुराना मंसूबा रहा है। ये आईएसआई की प्लेबुक का जो पहला अध्याय है, ये वो है। और ये पंजाब में शुरू हुआ था 1980 में, जब धर्म के नाम पे लोगों को चिन्हित करके मारा गया था। क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान का जो मंसूबा था, वो मंसूबा ये था कि हिंदू और सिखों में दरार पैदा की जाए। वो तो ये जो बंधन है
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ 9 मास का साथ कहने हैं, वो इतना सुदृढ़ है कि 15 साल की कोशिश के बाद भी पाकिस्तान उसको तोड़ नहीं पाया। वो तो हमारी जो अपनी क्षमता है और हमारी जो एक सिंक्रियाटिक ईथॉस है, ये उसका परिणाम है। तो इसलिए पाकिस्तान 1980 से एक्चुअली 24 जनवरी 1972 से जब बांग्लादेश की संरचना हुई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसको मुल्तान कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 2 फैसले किए, एक पाकिस्तान परमाणु बम बनाएगा और दूसरा भारत को असिमेट्रिक वॉरफेयर से वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और इसलिए उससे शुरुआत होती है इस सारे दौर की। और ये हमको बिल्कुल बेबाक होके कहना पड़ेगा और कहना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान का मंसूबा है, भारत में धार्मिक आधार पर दरार पैदा करने का, इसको भारत की पंथनिरपेक्षता ने, भारत के सिंक्रियाटिज्म ने पिछले 45 साल से शिकस्त दी है और देता रहेगा। But why does the Congress party live in denial of this? Is it vote bank politics? Is it their appeasement, as it is called by the BJP, that does not allow them to recognize the fact that this was done on religious lines based on asking who was a Hindu and then killing them? वेल नविका जी, मैं इसका अंग्रेज़ी में भी जवाब दे सकता हूँ, हिंदी में भी जवाब दे सकता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा सहूलियत हो। देखिए, वास्तविकता ये है कि आतंकवाद कोई एनडीए भाजपा के कार्यकाल में तो शुरू नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि 1980 में शुरू हुआ और बहुत सारी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की रही हों, चाहे एनडीए भाजपा की रही हों, यूनाइटेड फ्रंट की रही हों, इससे उनको निपटना पड़ा है। तो जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी अगर कोई ढाल है, वो भारत की पंथनिरपेक्षता है, वो भारत का सिंक्रियाटिक ईथॉस है। जब हमारे डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस बाहर गए भी, जितने डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस गए, जिस मुल्क में गए, हर व्यक्ति ने ये बात कही कि भारत एक मल्टीकल्चरल मुल्क है। वहाँ पे हर धर्म के, हर समुदाय के, हर फ़िरके के, हर मज़हब के लोग रहते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे का सत्कार करके रहते हैं। तो वो जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता को हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं कि वो धर्म के नाम पर दरार पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुल्क धर्म के ऊपर बना था और उन्होंने ये तय कर लिया है, सुनिश्चित कर लिया है कि वो जो एक भारत की वो कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं, उसको शार्पन करने की वो कोशिश करते रहते हैं। तो उससे लड़ने का सबसे बड़ा तरीका आपकी जो पंथ निरपेक्षता है, आपकी जो सांप्रदायिक सद्भाव है, उसको सुदृढ़ करना, उसको मजबूत करना और इस मंसूबे को जहाँ पे आपको मौका मिले ग्लोबल स्टेज के ऊपर, अंदर बाहर देश के लोगों को इसके बारे में बताना।